हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आ गया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इनर्शिया क्या है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया हमारा टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। विच मीन्स यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मूविंग है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वैसे ही जाती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। इसको हम कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया के बाद हमने पढ़ा कि इनर्शिया का हम पता कैसे के चलते हैं। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, हमने ये देखा था। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास आपके में क्वेश्चन आते हैं कई बार कि इनर्शियल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। तो वो इनर्शियल मास मतलब जहां पर कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, एक आध लेक्चर में हम देख लेंगे। तो F इज इक्वल्स टू एम ए जो है वो हमारा इनर्शियल मास होगा। दिस मास प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑल टाइम काइंड ऑफ फोर्सेस, कोई भी फोर्स लग रहा हो। जबकि ग्रेविटेशनल मास में केवल जो रेजिस्टेंस आता है, एक्सेलरेशन आता है, वो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है। मतलब फोर्स जो लगता है वो केवल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ही काम करता है। नाउ अब उसके बाद हमने कहा था हम मोमेंटम पढ़ेंगे और मोमेंटम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मोमेंटम हम लोगों ने शुरुआत तो कर लिया था। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। ठीक है, अभी इसको थोड़े और अच्छे से समझते हैं। मोमेंटम से हम इसको दूसरे तरीके से अगर आइडिया लेंगे मोमेंटम होता क्या है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मोशन। अब ये भला क्या है कि अमाउंट ऑफ मोशन, मैं समझाता हूँ। मोशन मतलब कोई अगर कहे कि ये मूविंग बॉडी है और एक वो दूसरी मूविंग बॉडी है, एक मूविंग बॉडी है और दूसरी मूविंग बॉडी है। तो मूविंग बॉडी की अगर हमें क्वालिटी बताने की बात बोला जाए तो ज्यादातर लोग वेलोसिटी बताते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी से तो ये हमें पता चल जाता है कि हाउ फास्ट इज इट गोइंग। क्लियर है ना? हाउ फास्ट इज इट गोइंग। एक की वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे की वेलोसिटी कम है, तो एक ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है, ज्यादा फास्ट है, और दूसरी स्लो है। ठीक, समझ गए? वेलोसिटी से केवल ये पता चलता है कि हाउ फास्ट इज इट गोइंग। लेकिन मोमेंटम से ये आइडिया लग जाता है कि हाउ हार्ड और इजी वुड इट बी टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट और स्टार्ट द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी का मोमेंटम देखो, फॉर एन एग्जांपल, अगर एक 10 किलोमीटर पर आवर से एक साइकिल जा रही है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, तो तुम किसके सामने खड़े होने में कंफर्टेबल फील करोगे? सोचो जरा, एक 10 किलोमीटर पर आवर मतलब वही स्पीड साइकिल की है, वही स्पीड ट्रेन की है, तो तुम किसके सामने खड़े हो सकते हो? कहोगे आंदो। तो आंदो वाली बात है, तुम किसको आंदोगे? केवल और केवल तुम कहोगे अरे साइकिल है आंदो। लेकिन ट्रेन, ट्रेन नहीं आंदोगे। ट्रेन के तो आगे पिछली बना देगी पापड़ एकदम। तो उसका कारण है कि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है। मतलब तुम केवल स्पीड से या वेलोसिटी से इसकी बात नहीं कर सकते। मोशन के बारे में पूरा बताना है, अगर तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि किसका मोशन ज्यादा है, किसका मोशन, जैसे मतलब वही है, रिलेटिव बात हो गई वहां पर, है ना। कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की साइकिल के सामने मतलब उसको रोकने के लिए हाथ से ताकत लगा सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन 10 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन को तुम सोचो, तुम धक्का दे रहे हो और ट्रेन को हम रोक ले, तो तुम नहीं रोक पाओगे, है ना। तो ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी। इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जैसे कि ये हमें यहाँ पर ये राइनो भाई साहब दिख रहे हैं, राइनो। तो इनका कुछ मास होगा, इनकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो मास इनटू वेलोसिटी। चार्जिंग राइनो हैज अ ग्रेट आइडियल ऑफ मोमेंटम, है ना। चार्जिंग राइनो मतलब तेजी से आता हुआ राइनो है। और वहीं खरगोश आ जाए तो तुम कहोगे ए खरगोश है, चट। वेलोसिटी से केवल फर्क नहीं पड़ता, मतलब मास भी इंपॉर्टेंट है और वेलोसिटी। तो P बराबर हो जाता है हमारा m इंटू वी। अब मास तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि वेलोसिटी है तो बताना पड़ता है डायरेक्शन का है, तो इसीलिए हमारा जो मोमेंटम आता है P, ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट की बात हमने कर ली थी। एसआई यूनिट होती है इसकी मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ये जानकारी चाहिए, अभी हम सेकंड लॉ भी पढ़ने वाले हैं, सेकंड लॉ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो कितना होता है। सेकंड लॉ के लिए मोमेंटम बहुत जरूरी है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम कहते हैं।
कि according to law of inertia any body will remain at rest or in uniform velocity motion until or unless net unbalanced external force is applied, है ना? So the charging rhinoceros has a great deal of momentum because its large mass and high velocity. बहुत ज़्यादा मास और बहुत तेज वेलोसिटी के कारण मास ज़्यादा है और साथ में वेलोसिटी, इसलिए इसका मोमेंटम हाई हो जाता है ना बच्चों? तो ये हमने लिख लिया था, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी है। और इसका फॉर्मूला क्या था? मास और वेलोसिटी। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक दूसरी यूनिट भी है न्यूटन सेकंड, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आती है, न्यूटन सेकंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आती है। तो ये हमने पढ़ लिया मोमेंटम क्या है। मोमेंटम का हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए चलो एक सिचुएशन लेते हैं। ये वही सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर इस सिचुएशन में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रही गेंद, और इसकी मास m1 है और इन फाइनल इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है। थोड़ी देर बाद इसका मास बदल गया। अब ये मास बदल गया वाली बात क्या हो रही? जैसे अगर तुम गेंद फेंको तो क्या उसका मास बदल सकता है? सोचो जरा, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, गेंद फेंकी तुमने, तो तुमने जो फेंकी उधर पर वो पहुंचे, ऐसा हो ना हो तो कैसा रहेगा? मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंकें, उधर उसका मास बदल जाए? तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है, मास भी बदलता है। मास कैन ऑल्सो वेरी। कहाँ पर मास बदल सकता है मैं बताता हूँ। मास बदल सकता है जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक घड़ा है, घड़ा मटका पानी का, और उसमें छेद है हल्का सा। तो मटका को तुम लेके जा रहे हो तो हल्के हल्के से उसमें से पानी निकल रहा है, तो उसका मास घट रहा है ना? या फिर बारिश हो रही है और उसमें छेद नहीं है तो पानी उसमें गिर रहा है, तो धीरे धीरे उसमें पानी बढ़ रहा है ना? जैसे ट्रक है, रेत लेकर के, बालू लेकर के ट्रक जा रहा है और बारिश हो रही है, तो ट्रक में बालू में पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, और बहुत देर बाद अगर मान लो 10 घंटे तक हमारी बारिश में रखी तो बहुत पानी भर जाएगा, ट्रक का मास बहुत बढ़ जाएगा। तो मास जो है हमारा ऑब्जेक्ट का वो बढ़िया घट सकता है। ये एक बात क्लियर हो गई। इनिशियल वेलोसिटी जो थी u थी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो मोमेंटम हम लिखते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम, पी आई। पी आई इज द इनिशियल मोमेंटम। ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम। कितना हो जाएगा? m1u, मास इनटू वेलोसिटी। और दूसरा है इसका फाइनल मोमेंटम, ये रहा इसका फाइनल मोमेंटम, m2 इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को बोलेंगे हम लोग चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी अगर हमें लिखना है तो डेल्टा पी वुड बी, डेल्टा पी हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देख रहे हैं हम सभी लोग, डेल्टा पी हो गया हमारा। ये डेल्टा जो है ना, ये शब्द जो है, इसका जो नाम है, ये ट्राइंगल जैसा बना है ना, इस ट्राइंगल जैसे आइटम को अपन लोग कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज इन, ये है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। ये बहुत सारी जगह लगा होगा है, आगे फिजिक्स में तुम्हें बहुत सारी जगह मिलेगा। जैसे कि मैं कहूँ डेल्टा वी, इसका मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा ए, चेंज इन एक्सेलरेशन। डेल्टा एफ, चेंज इन फोर्स। मतलब अगर डेल्टा पी को पूरा एक्सप्लेन करना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम m2v माइनस m1v। अब बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमारा मास जो है वो वही का वही रहता है। तो मास अगर वही है तो m2v माइनस m1v में m कॉमन आ गया, बचा अंदर v माइनस u। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मास नहीं बदलता। और बहुत सारे तुम्हारे में चेंजिंग मास के सवाल नहीं आएंगे, लेकिन मास भी चेंज हो सकता है, ये मैं तुम्हें दिमाग में डलवाना चाहता था कि मास भी चेंज हो सकता है। इसको भी तुम्हें ध्यान में रखना है कि मास भी बच्चों चेंज हो सकता है ना?
तो चेंज इन, अब ऐसे के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एक कार का एक मस्त एग्जाम्पल है ना, कार का मस्त एग्जाम्पल। और मोमेंटम चेंज करने के लिए ना फोर्स लगता है, ये भी तुम देख लेना। अगर मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स लगेगा, मतलब अगर तुम्हें वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज करनी है तो एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए। अगर जैसे कि तुम्हारी क्रिकेट गेंद है, वो उसकी स्पीड बढ़ानी है तो तुम्हें कंटिन्यू उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये कार है, एम मास इसका, एम मास एम था और वेलोसिटी यू थी, तो एम इंटू यू से आ रही थी। थोड़ी देर बाद क्या क्या हुई, टक्कर हो गई, कार की टक्कर हो गई तो ये दीवार में टकरा गई, फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तो इसका मोमेंटम भी जीरो हो गया होगा। टक्कर के पश्चात अगर कार टकरा के रुक गई तो इसका मतलब है इसका मोमेंटम जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का? मास इनटू वेलोसिटी। समझ गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा। अभी बात करते हैं हम लोग इम्पल्स की। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम हमें समझ में आ गया। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कुछ नहीं करना तुम्हें। अगर कोई बॉडी का तुम्हें सिस्टम दिया है, मास दिया है, वेलोसिटीज दी हैं, तो तुम्हें बस फाइनल मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी करना है, तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अभी इम्पल्स पे आते हैं। इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे ये कार के साथ हुआ, कार के साथ तुमने देखा कि टकराएगी कार और बहुत जल्दी रुक जाएगी, बोलो हाँ या ना। सोचो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। कार अगर इससे टकराएगी दीवार से, जो कार आ रही है दंदनाते हुए, टें 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 टें, भड़ाक से दीवार में घुस गई, तो अगर भड़ाक से दीवार में घुस जाएगी तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो अचानक से रुक जाएगा, मतलब अचानक। जैसे कि, और मैं बता रहा हूँ मस्त में तरीके, जैसे कि मैं ऐसे लिया हाथ अपना और तुम्हारा गाल, और ऐसे लेके ऐसे हाथ आया मेरा, स्पीड बढ़ाते 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 कटाक चपटा, देख रहे हो तुम, हाथ अचानक से रुक गया, फिर से हाथ स्पीड में आया, रुक गया अचानक से, हाथ स्पीड में आया, रुक गया अचानक से। और ऐसा कई सारी जगह होता है। जैसे कि कुम्हार है, वो नहीं, कुम्हार तो घड़ा बनाता है, लोहार, लोहार है, ब्लैक स्मिथ है, वो क्या करता है, ऐसे करके हथौड़ा मारता है। तो हथौड़ा मारता है तो वो क्या करता है, फोर्स अचानक से लगाता है, यानी कि उसका हथौड़ा बहुत तेजी से आता है और अचानक से रुक जाता है। तो जब भी मोमेंटम में वेलोसिटी रुक गई, कम हो गई, यानी कि उसके मास इनटू वेलोसिटी एकदम से बदल गई, अचानक बदल गई झटके से। जब भी झटके से चेंज हो मोमेंटम में, तो उसी को चेंज इन मोमेंटम को ही अपन इम्पल्स कह देते हैं। इम्पल्स, जैसे कि रैप्टा पड़ना, जैसे कि ब्लैक स्मिथ का हथौड़ा पड़ना, जैसे कि क्रिकेट की गेंद आई और खटाक 6 रन के लिए बॉल मारना। तो जब भी मोमेंटम में बहुत ही अचानक से चेंज आता है, ध्यान रखना, जब भी मोमेंटम में बहुत अचानक से चेंज आ जाता है तो हम उसको इम्पल्स कहने लगते हैं। तो इम्पल्स का जो डेफिनेशन है, व्हेन मोमेंटम इज चेंज्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, चेंज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, जल्दी से चेंज के लिए बहुत ही जल्दी फोर्स भी लगता है, सडन। जैसे कि क्रिकेट की बॉल में, व्हेन यू किक फुटबॉल योर फुट इज इन कांटेक्ट विद फुट, तुम इससे, और बहुत जल्दी ये कांटेक्ट टूट जाता है, या फिर तो तुम मतलब थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, व्हेन यू किक अ फुटबॉल योर फुट इज इन कांटेक्ट विद फुट फॉर अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अ स्टोन, वेयर एज विद कॉन्टेक्ट, है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वेयर एज विद रॉक कॉन्टेक्ट ड्यूरेशन इज लेस, बहुत कम टाइम के लिए कॉन्टेक्ट होता है। तो कम टाइम के लिए कॉन्टेक्ट होता है तो चोट ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्टेक्ट होता है तो चोट कम लगती है, ये भी बात ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे गेंद आई, गेंद अचानक से ही तुम्हारे हाथ में आ गई, तुम्हारे हाथ में गेंद अचानक से आ जाएगी तो तुम्हें हाथ में चोट लगेगी, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको पकड़ने के लिए पीछे हाथ ऐसे करते हैं, जिससे कि कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए, इससे कि जो इम्पल्स है वो कम हो जाए। मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ना, उतना मोमेंटम में चेंज वही है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो टाइम का भी बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इम्पल्स है व्हेन मोमेंटम इज चेंज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। फिर से बताएं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स में कोई अंतर नहीं है। चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स में कोई अंतर नहीं, इम्पल्स को ही चेंज इन मोमेंटम कह लो, बट इम्पल्स में जो मोमेंटम में चेंज होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है, अचानक से होता है, झटके से होता है। ठीक है, तो उसी चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है, इम्पल्स बराबर डेल्टा पी हो गया, या फिर एफ इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू टाइम टेकन, जहां पर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल टाइम पीरियड है। ध्यान रखिए, डेल्टा टी जो है वेरी स्मॉल टाइम पीरियड,
बहुत ही छोटे टाइम के लिए फोर्स लगता है, तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट हमारा इम्पल्स कहलाता है। अभी कुछ खास बातें ग्राफ में बताता हूँ, इसको याद कर लेना तुम, ये तुम्हारे लर्न करने वाली बात है। अच्छा, ऐसा ही क्यों होता है ये हम लोग कक्षा 11 में सीखेंगे, जब गणित थोड़ी सी हम और ज़्यादा सीख पाएंगे। अभी के लिए याद कर लो, तुम्हें उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं इसकी, पर फिर भी याद कर लो इसको। क्या एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम। जैसे कि कहीं पर फोर्स और टाइम का ग्राफ बना है, दो ग्राफ बने हैं, तो ग्राफ हमारा 1 हो गया ये वाला, और ग्राफ हमारा 2 हो गया ये वाला। इसमें तुम देखो, जो फोर्स है वो धीरे धीरे यहाँ से फोर्स की वैल्यू बढ़ी है, कहाँ तक, यहाँ तक, इस टाइम तक फोर्स की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ी है। लेकिन इस टाइम से लेके इस टाइम तक टाइम तो आगे बढ़ा है, लेकिन फोर्स हमारा वहीं का वहीं है। ग्राफ में फोर्स हमारा वहीं का वहीं है। और फिर उसके बाद हमारा फोर्स घटा है, कहाँ में, यहाँ से यहाँ तक। तो कोई भी जल्दी में नहीं हुआ, रश में नहीं हुआ। जबकि इस वाले ग्राफ में देखो, दूसरे ग्राफ में ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है, दूसरा वाला ग्राफ जो है हमारा फोर्स और टाइम का ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ जो है बच्चों हमारा फोर्स और टाइम का ग्राफ है। इस फोर्स और टाइम के ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, इतने छोटे से टाइम पीरियड डेल्टा टी में अचानक से बहुत सारा फोर्स बढ़ गया, अचानक से। तो अचानक से जब बहुत सारा फोर्स बढ़ जाता है, तो जो एरिया अंडर ग्राफ आता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। मतलब जो ग्राफ के अंडर का ये वाला एरिया जो होगा, इसको अपन इम्पल्स कहेंगे। वाई? बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और फिर वो फोर्स अचानक से हट गया। जैसे कि रेप्टा मारने वाली बात होती है, तो कोई तुम में रेप्टा मारेगा तो उसने तुम्हें इम्पल्स दिया, इसको कहते हैं इम्पल्स इम्पार्ट करना, रेप्टा मारने को। तो ये जो एरिया आएगा तुम्हारा, ये एरिया, इसको अपन, है तो वो चेंज इन मोमेंटम ही, लेकिन इसको बोलेंगे इम्पल्स। जबकि हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, हाँ, जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एरिया जो है हमारा ये, अब एरिया ज़्यादा कम से मतलब नहीं होता, ये मतलब है कि फोर्स जो लगा है वो काफ़ी टाइम तक लगा है, वही का वही फोर्स, बदला नहीं। तो टाइम ज़्यादा हो गया तो मोमेंटम में चेंज आएगा, वो मोमेंटम में जो चेंज आएगा बच्चों, वो केवल चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। यानी कि एरिया हमारा अंडर दिस ग्राफ, दिस एरिया जो मैंने ऐसे मार्क कर दिया, एरिया इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। इसको इम्पल्स नहीं बोलेंगे, लेकिन इस वाले चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स बोलेंगे। जो एरिया आएगा इसको हम लोग इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ए ओके, अ बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास है 0.2 किलोग्राम, जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड से वो चले जा रही है। देन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 0.5 सेकेंड। तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया, कितनी देर तक, टाइम लगा 0.5 सेकेंड, विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ बॉडी टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इससे बॉडी की स्पीड, देखो मास तो वही है 0.2 किलोग्राम, लेकिन इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखो आप बच्चों। डायरेक्शन भी आप लोगों को थोड़ा सा समझ के करनी है। जैसे डायरेक्शन के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इधर बना रहा हूँ, ऐसे समझे तो, ये ये एक एक्सिस हो गई जिसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। इसमें किसी एक को प्लस बोलो, जैसे इसको प्लस बोल रहे हो तो इसको माइनस बोलना पड़ेगा। अभी तो देखो, शुरुआत में भी वेलोसिटी की डायरेक्शन वही थी और बाद में भी वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है, मतलब आगे वाली डायरेक्शन ही है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाए, तो वो प्लस या माइनस को भी तुम्हें अकाउंट में लेना पड़ेगा। अभी तो मैंने 2 मीटर पर सेकंड भी प्लस का रखा और 20 मीटर पर सेकंड भी प्लस का रखा, तो वो ऐसा है। नाउ इनिशियल मोमेंट हमें क्या करना, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। डायग्राम हमेशा बना लो। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया है, क्वेश्चन में तो डायग्राम दिया नहीं था, सोल्यूशन में हमने ये डायग्राम बनाया है। डायग्राम हमेशा बना लिया करो। तो चेंज इन मोमेंटम कर रहे हैं हम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम बोले तो डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल की जो वैल्यू है, मास इनटू वेलोसिटी, 0.2 मास हो गया,
और वेलोसिटी 20 माइनस 0.2 मास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास, मास तो वही है, और वेलोसिटी इनिशियल 2। तो ये हो गया हमारा पी फाइनल और ये पी इनिशियल। तो सॉल्व करा हमने इसको, 2 2 20 2 जा 40 और 0 यानी कि 4 हो गया, माइनस 2 2 जा 4, तो 0.4, 4 माइनस 0.4 3.6 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास इनटू वेलोसिटी होता था, तो डेल्टा पी की वैल्यू आ गई हमारी 3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देख लो एक बार ढंग से बच्चों, हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, ये मास है, और ये फाइनल वेलोसिटी, और ये मास है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। यूनिट वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन करते हैं चेंज इन मोमेंटम निकालने का, ये बॉल वाला। वो कह रहे हैं a ball of mass m strikes a wall perpendicularly with speed v स्पीड से करी and rebounds with same speed, find change in momentum। वो कह रहे हैं उसी स्पीड से रिबाउंड करती, रिबाउंड मतलब जाती है और आती है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्शन फिर से ध्यान रखो, डायरेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है हमें। डायरेक्शन अगर सही समझ ली तो फिर तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो हमने सबसे पहले डायरेक्शन के लिए डिसाइड किया, आप डिसाइड कर लेना है। मैंने इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस। अब आप चाहो तो इस वाले को माइनस और इस वाले को प्लस ले सकते हो, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ले लिया, तो मैंने ये जाने वाली वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, तो जाने वाला मोमेंटम पी इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी माइनस एम इनटू वी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी वी, और आने वाली वेलोसिटी रिबाउंड करेगी तो इस तरफ आएगी, जाएगी तो इस तरफ जाएगी, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अलग अलग है। अगर जाने वाली माइनस है तो आने वाली प्लस होगी, तो फाइनल मोमेंटम प्लस का एम वी हो गया, इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी। नाउ डेल्टा पी निकालना है हमें, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम कितना दिया हुआ है हमें, प्लस का एम वी, और इनिशियल मोमेंटम माइनस का एम वी, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 2 एम वी। कैसी रही, तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया। क्लियर हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम सीख लिया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले ये वाला लेक्चर हम अभी के लिए ख़त्म करते हैं। आपको हमने मोमेंटम में चेंज बताया है, इसको ठीक तरीके से, आपको अगर समझ में कुछ नहीं आए तो एक बार और प्ले करके देख सकते हो। आराम से चीज़ों को ढंग से समझने की कोशिश करो, और फिर अगर कोई सवाल है तो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लास ख़त्म करते हैं हम, टाटा बाय बाय, बंद करते हैं हम क्लास।